गांव का नाम था भूतगढ़। चारों ओर जंगलों से घिरा, पहाड़ियों की गोद में बसा हुआ एक सुनसान गांव। यहाँ की आबादी बहुत कम थी और लोग सूर्य ढलने से पहले ही अपने घरों में दुबक जाते थे। कोई भी अजनबी इस गांव में ज्यादा समय नहीं ठहरता था। इसके पीछे एक कारण था, गांव की खून पीने वाली बूढ़ी औरत की कथा। गांव के बाहर एक टूटी फूटी झोपड़ी में एक बूढ़ी औरत रहती थी। नाम किसी को नहीं पता था। सब उसे डायन काकी कहते थे। उसके बाल उलझे हुए, आंखें गड्ढों में धंसी हुई और चेहरा इतना डरावना था कि बच्चे उसकी परछाई से भी डरते थे। कहते थे वह रात को कब्रिस्तान में घूमती थी और गायब हो चुके लोगों का खून पी जाती थी। कभी कभी उसके कपड़े खून से सने मिलते थे, मगर पुलिस या गांव के किसी बुजुर्ग ने उसके खिलाफ कुछ करने की हिम्मत नहीं की। हर अमावस की रात कोई ना कोई गांव का नौजवान अचानक लापता हो जाता था। सुबह उनकी लाशें सूखकर कंकाल बन चुकी मिलती थीं, जैसे किसी ने पूरा खून निकाल लिया हो। गांव वालों का डर और गुस्सा अब बढ़ने लगा था। एक दिन गांव में एक नया परिवार रहने आया, पति पत्नी और उनका 12 साल का बेटा आरव। उन्हें गांव की यह बातें अंधविश्वास लगी, मगर धीरे धीरे जब वे सब खुद घटनाओं को महसूस करने लगा। आरव को डर नहीं लगता था। वह जानना चाहता था कि सच क्या है। एक रात जब उसकी मां सो रही थी और पिताजी खेत पर गए हुए थे, उसने खिड़की से झांका। सामने जंगल की तरफ एक साया जा रहा था। वो साया उस बूढ़ी औरत का ही था। आरव चुपचाप उसका पीछा करने लगा। वो औरत जंगल में एक वीरान कुएं के पास रुकी, कुछ बड़बड़ाया और फिर अचानक गायब हो गई। अगली सुबह गांव में एक और युवक की खून रहित लाश मिली। सच सामने आता है। आरव ने गांव के बुजुर्ग दादू ठाकुर से सब कुछ बताया। दादू बहुत सालों से गांव में थे। उन्होंने कहा, बेटा, वो औरत इंसान नहीं रही। वो एक बार जलकर मर गई थी, लेकिन काला जादू करके वापस आई। अब उसे जीने के लिए हर अमावस खून चाहिए होता है। आरव ने तय किया, अब यह बंद करना होगा। अगली अमावस से एक रात पहले आरव ने गांव के कुछ लड़कों को तैयार किया। उन्होंने पुराने कुएं के पास एक गड्ढा खोदा और उसे घास फूस से ढक दिया। खुद आरव एक मरे हुए जानवर का खून अपने शरीर पर लगाकर वहीं लेट गया, जैसे वह मरा हुआ हो। रात का समय हुआ, हवा सिहरने लगी। औरत फिर आई, खून की बू सूंघती हुई। वह कुएं के पास पहुंची और आरव की ओर बढ़ी। जैसे ही उसने झुककर आरव के गले की तरफ हाथ बढ़ाया, वो जोर से चिल्लाया और उसके साथी लाठियां लेकर निकल पड़े। बूढ़ी औरत चीखने लगी। उसकी आवाज किसी जानवर जैसी थी। उसने आंखें लाल कर दी। उसके नाखून भयानक रूप से बढ़ गए और वह उड़ने लगी। मगर तभी गांव के पुजारी ने मंत्रों से भरा हुआ लाल सिंदूर उस पर फेंका। वह जमीन पर गिर गई और उसी गड्ढे में धंस गई। गांव वालों ने तुरंत आग लगा दी। उस रात के बाद वह बूढ़ी औरत कभी नहीं दिखी। भूतगढ़ गांव अब फिर से सामान्य हो गया। लोग देर रात तक बातें करने लगे। आरव को गांव के रक्षक का दर्जा मिला। पर कहते हैं, जलाए गए गड्ढे के पास आज भी कुत्ते रात को भौंकते हैं और कुछ लोगों को उस झोपड़ी के पास किसी औरत की सिसकियां सुनाई देती हैं।